हेलो गाइस, वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 7 का जो चैप्टर 11 है पेरीमीटर एंड एरिया, उसका वर्कशीट 1 का जो अभी देखो, इसके पिछले वीडियो में मैंने 1 और 2 क्वेश्चन को बना के रखा था। इस पार्ट में मैं 3, 4, 5 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो 3 में कुछ नया करने वाला हूं, कुछ नया ट्राई करने वाला हूं, तो शायद तुम लोगों को अच्छा लगेगा। देखो, मैंने कुछ नया किया है एक्सप्लेन करने के लिए, कुछ एक्सपेरिमेंट करा है तुम लोगों के लिए। तो चलो फिर देखते हैं वो क्या है। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसा मैंने कहा था कि एक एग्जाम्पल के थ्रू तुम लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। पता नहीं तुम लोगों को समझ में आएगा नहीं, कुछ नया करने की कोशिश कर रहा हूं। एक टेबल है छोटा वाला मेरा, ये देख सकते हो, बहुत ही छोटा जगह है। और ये टेबल जो कवर है देख सकते हो। तो अगर हम इस कवर को डेफिनेटली, इसका जो टॉप है ये टॉप से ये बड़ा है डेफिनेटली, तो अगर टॉप के ऊपर मैं ऐसे रखूं इस टेबल कवर को, तो आप बताओ कुछ पार्ट ऐसे हैंगिंग पोजीशन में रहेगा चारों तरफ, क्योंकि ये जो टेबल का टॉप है ये क्या है, मतलब टेबल जो कवर है वो टेबल का टॉप से बड़ा है, इसलिए तो थोड़ा हैंगिंग पोजीशन में रहेगा। आप ठीक से सुनना। अब देखो, अगर मैं इसको ठीक से रखूं सजा के, नाउ यू कैन सी इट। तो ये जो पार्ट है, देखो मैं एक ही तरफ का एक्सप्लेन कर रहा हूं, बाकी सेम कंसेप्ट होगा। ये जो हैंगिंग पार्ट, मतलब यहां तक टॉप है और उसके बाद बाकी जो रह गया ये हैंगिंग पोजीशन में है। तो यहां पे बुक में कहा गया कि जो हैंगिंग है, जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो मतलब नीचे हैंगिंग पोजीशन में है, वो क्या है 25 सेंटीमीटर। मतलब देखो टेबल का अगर ये वाला टॉप अगर हम यहां पे ड्रॉ करें, सोचो ये टेबल का, एक्चुअली टेबल जो कवर है वो बड़ा है, ठीक है ना। बड़ा मतलब क्या है, तो ये अगर टेबल का टॉप होगा, इसके ऊपर अगर तुम इसको रखोगे कवर को, तो बाकी पोर्शन क्या होगा, इसके बाकी पार्ट जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो हैंगिंग हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको अगर ऐसे सीधे करके हम पकड़े, ऐसे सीधे करके पकड़े, मतलब क्या होगा, ये एक्स्ट्रा पार्ट चारों तरफ ऐसे दिखेगा। ये टेबल का टॉप है, ये जो है मेरा ये व्हाइट वाला जो टेबल कवर है ये पार्ट है, ये रेड में मैंने जो ड्रॉ करा है, ओके ना। अब टॉप के ऊपर रखते ही ये पार्ट जो होगा, ये पार्ट क्या होगा, ऐसे हैंगिंग हो जाएगा। लेकिन इसको ऐसे सीधे करके खड़े करके देखे तो देखने में ऐसा होगा या नहीं। बस यही जगह हमें एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने सेटअप को पूरा चेंज करा है, इस टेबल को कहीं से लाके रखा है, बहुत कुछ करा है। पता नहीं तुम लोगों को समझ में आया है या नहीं। तो बस यही जगह था जो हमें एक्सप्लेन करना था लाइव, मतलब प्रैक्टिकली दिखाना था तुम लोगों को, ठीक है ना। और एक बात लास्ट कह रहा हूं, सुन लो। ये एक टेबल कवर है, देख सकते हो। इसको अगर देखो, डेफिनेटली ये टेबल कवर जो है मेरा, ये इसका जो टॉप है, टॉप से क्या है, बड़ा है। तो जब भी इसको रखोगे, बड़ा नहीं होता तो कोई पार्ट हैंगिंग नहीं होगा। जब भी इसको टेबल के ऊपर ऐसे रखोगे तो कुछ पार्ट जो है ऐसे झूल जाएगा, नीचे हैंगिंग पोजीशन में आ जाएगा, है ना। चारों तरफ देखो, यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, चारों तरफ हैंगिंग पोजीशन में। वो एक्स्ट्रा पार्ट बुक में दिया गया है कि 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। और ये जो है ये 5 मीटर है और ये 3 मीटर है, रेक्टेंगुलर शेप है। और ये टेबल का टॉप है, ये वाला ब्लैक वाला, ओके। इसके ऊपर रखते ही ये पार्ट ऐसे हैंगिंग हो जाएगा। तो इसको ऐसे सीधा करके रखोगे तो मतलब ये एक्स्ट्रा पार्ट है, वही है ये। तो चारों तरफ क्या होगा, 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर और ये भी 25 सेंटीमीटर। तुम लोगों को समझ में आ गया। तो बस यही कहना था। तो ये देखने में कैसा हो गया, एक रेक्टेंगुलर गार्डन के जैसा, उसके चारों तरफ रास्ता है, वही सेम जैसा, बस इसका लैंग्वेज चेंज किया गया है, इसके जैसा होगा फॉर्म देखने में, ये वाला। तो ये है 25 सेंटीमीटर, ये टोटल है, सॉरी ये बड़ा वाला जो 5 होगा 5 सेंटीमीटर, और ये 5 मीटर 3 मीटर, और ये 25 सेंटीमीटर। मतलब यूनिट अलग है, उसको सेम करना है, फिर सम करना है, कंसेप्ट एक ही है। तो हमें टॉप का एरिया फाइंड आउट करना है। तो छोटा वाला जो रेक्टेंगल है उसका एरिया फाइंड आउट करना है। आप कैसे करोगे, बहुत इजी है। जो
पूरा रेक्टेंगल है, मतलब 3 इंटू 5 ऐसे करते हुए 15 मीटर स्क्वायर होगा। ये पूरा जो कवर है टेबल कवर उसका एरिया है। ओके, अब जो टॉप का एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे? जो पहले टॉप का जो मतलब ये टेबल का जो टॉप है, ये टॉप है, ये टॉप का क्या होगा, तुम्हें पहले ये लेंथ फाइंड आउट करना है और ब्रेथ फाइंड आउट करना है। टोटल 302 मीटर, सॉरी 3 मीटर मतलब 300 सेंटीमीटर। वहां से ये यहां से 25 सेंटीमीटर माइनस हो रहा है, यहां से 25 सेंटीमीटर माइनस हो रहा है, मतलब 300 मीटर से 300 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर माइनस हो गया, 250 सेंटीमीटर बन गया। ये जो है ये टॉप का ब्रेथ है, क्योंकि 3 मीटर ब्रेथ था तो ये जो दिखाया ये ऐसा होगा, ये इस पार्ट को और इस पार्ट को माइनस करना है, तभी तुम्हें इस पार्ट मिल जाएगा, ये पार्ट। ओके, गॉट इट। तो ये आ गया 250 सेंटीमीटर। अब ये 5 है, मतलब 500 सेंटीमीटर। अब इस तरफ भी 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, मतलब दोनों को ऐड करोगे तो 50 सेंटीमीटर, तो 450 सेंटीमीटर बन गया। तो टॉप का लेंथ जो है, मतलब ये जो टेबल का टॉप है उसका लेंथ जो है 450, ब्रेथ ये जो है 250 सेंटीमीटर। अब यहां से तुम इसका एरिया फाइंड आउट कर पाओगे, बस आंसर मिल जाएगा। ओके, अब आंसर को तुम मीटर में भी लिख सकते हो, सेंटीमीटर में भी लिख सकते हो। तो आई थिंक तुम लोगों को समझ में आ गया है। चलो अब इसका स्टेटमेंट लिख के मैं सॉल्व करने वाला हूं। ओके, लेट्स डू इट। सो मैंने जो जैसा कहा था, देखो जो टेबल कवर है मैंने उसको ABCD मान लिया है, ठीक है। तो डेफिनेटली इसका जो लेंथ होगा वो 5 मीटर होगा और CB जो होगा वो होगा 3 मीटर। ये बुक में दिया गया है, क्वेश्चन देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर। तो अब हमें जो कहा गया कि वो अगर हैंगिंग पोजीशन में रहेगा तो टेबल जो है ये PQRS जो ये है टॉप ऑफ द टेबल, ठीक है ना। तो अगर वो बाकी जो पार्ट है वो हैंगिंग हो जाएगा, ऐसे होते हुए बाकी जो पार्ट अभी भी मैंने तुम लोग को लाइव दिखाया, तो बाकी क्या होगा, ऐसे हैंगिंग हो जाएगा। तो वो है 2.25 सेंटीमीटर। तो ये जो पार्ट है ये है 25 सेंटीमीटर, ये भी 25 सेंटीमीटर, तो मतलब ये भी 25 सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। चारों तरफ वैसे ही है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें क्या करना है, पहले जो टेबल अच्छा एक बात है कि हमें जो हैंगिंग पार्ट है वो हमें फाइंड आउट नहीं करना है। अगर यहां पे कहा गया कि तुम्हें हैंगिंग पार्ट को फाइंड आउट करना है तो तब तुम्हें ABCD मतलब जो टेबल कवर है उसका भी एरिया तुम्हें फाइंड आउट करना था, मतलब ABCD का एरिया फाइंड आउट करना था। मैंने ABCD टेबल कवर मान लिया है। तो यहां पे हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है, देख ही सकते हो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड द एरिया ऑफ द टेबल टॉप, मतलब बस हमें PQRS का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल है। तो इस रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ अगर हमें मतलब अगर हमें पता होता, लेंथ एंड ब्रेथ अगर हमें पता होता तो हम क्या करते, इजीली उसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो PQRS का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है पहले। ओके, तो पहले चलो लिखो कि ABCD बी द टेबल कवर। लेट ये डेफिनेटली 3 नंबर क्वेश्चन है। लेट ABCD बी द टेबल कवर। तो अगर ये टेबल कवर होगा तो लेंथ AB क्या होगा, ये जो होगा ये होगा 5 मीटर। अब हमें सबका यूनिट सेम करना है, यहां पे सेंटीमीटर है तो सबको स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर लो। ओके, तो 5 मतलब 500 सेंटीमीटर हो जाएगा, तुम सबको ये पता है। एंड ब्रेथ इक्वल्स टू 3 मीटर इक्वल्स टू 300 सेंटीमीटर। गॉट इट। नाउ अब जो टेबल का टॉप है वो है PQRS, तो वो भी मान लो। एंड टॉप ऑफ द टेबल PQRS, तो हमें PQRS का एरिया फाइंड आउट करना है। गॉट इट, तभी बस हो जाएगा। तो अब जो है लेंथ, देयरफॉर लेंथ ये क्या है PQ, लेंथ PQ क्या होगा बोलो, बस बहुत ही सिंपल है। अगर टोटल यहां से यहां तक 500, 5 मीटर मतलब 500 सेंटीमीटर टोटल,
तो इस पार्ट में 25 सेंटीमीटर, इस पार्ट में 25 सेंटीमीटर, तो उसको माइनस करोगे तभी तो तुम्हें PQ मिलेगा। ये सेम प्रोसेस मैंने पिछले वाला वीडियो में भी एक्सप्लेन करा है। अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो वो कंसेप्ट का वीडियो एक बार देख लो, और नहीं तो जो इसका पार्ट 1 है, मतलब 1-2 क्वेश्चन जहां पे करा है इसके पिछले वाला लेक्चर में, तो वहां पे एक बार देख सकते हो, वहां पे मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। ओके, तो ये 25 सेंटीमीटर, तो टोटल क्या है 500 AB माइनस क्या होगा ब्रैकेट में, यहां पे 25 और इस साइड में 25, इनको माइनस करना है, मतलब टोटल ऐसे आएगा। ओके, तो 500 माइनस 50 दैट इज 450 सेंटीमीटर, ये बन गया तुम्हारा लेंथ ऑफ द टॉप PQRS। आप ब्रेथ RQ लिख सकते हो, PS भी लिख सकते हो, चलो PS लिख देता हूं। तो PS क्या होगा, टोटल क्या है 300, ये मतलब ये भी 300 होगा क्योंकि ये पैरेलल होता है तो इनका बीच का डिस्टेंस हमेशा इक्वल होता है, तो ये 300 BC मतलब ये पार्ट भी 300 होगा। सोचो ये XY है, ओके ना, तो 300 XY आएगा 300 होगा, वहां से RQ, चलो इसको RQ लिखते हैं। तो RQ का लेंथ फाइंड आउट करना है, मतलब ब्रेथ का फाइंड आउट करना है, मतलब टोटल से इस पार्ट को माइनस करना है और इस पार्ट को ऐसे माइनस करना है। मेरा अब क्या मतलब माइनस हुआ ना, तो यहाँ पे 25 और ब्रैकेट मत देना भूलना बच्चों, ये बहुत ही मतलब इस जगह पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, तो इसको ब्रैकेट दे के लिखना है, क्योंकि अगर तुम ब्रैकेट के बिना ऐसे लिखोगे तो -25 + 25 ये काट के 0 हो जाएगा। तो आइदर ऐसे लिखो दोनों को माइनस करके, और नहीं तो इन दोनों को ऐड करके लिखो, नहीं तो पहले इनका लेंथ अलग से फाइंड आउट कर लो अपने मन ही मन में, उसको ऐसे लिख दो। ओके, और नहीं तो 2 × 25 भी लिख सकते हो, जो मर्जी आया करो, बस ठीक करो। चलो दिस सेंटीमीटर इक्वल्स टू आप क्या होगा 250 सेंटीमीटर। आप तुम्हारे पास जो टॉप है उसका एरिया फाइंड आउट करना है, उसका जो लेंथ है ये तुम्हें पता है, उसका जो ब्रेथ है ये भी तुम्हें पता है। तो एरिया कैसे, ये रेक्टेंगुलर शेप है तो लेंथ ब्रेथ अगर पता होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ होगा तो तुम्हारा एरिया। सो देयरफॉर एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है 450 इंटू ब्रेथ क्या है 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि दोनों का सेंटीमीटर यूनिट है। ओके, एक बात मुझे पहले ही कह देना चाहिए था कि बी केयरफुल, यहां पे मीटर है लेंथ एंड ब्रेथ और यहां पे सेंटीमीटर है, दोनों को इक्वल मतलब यूनिट में करने के बाद ही इसको माइनस करना, गलती मत कर देना। ओके, तो अब इसको कैलकुलेट करोगे तो 25, अच्छा ये 0 के लिए 2 0 ऐसे ही पहले लिख दो। 25 5 जा 1 2 5, तो 5 कैरेट 12 देयर। 25 4 जा 100 1 1 2। सो दिस सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर में ना। अब देखो 1 मीटर मतलब तो 100 सेंटीमीटर है ना, तो 1 मीटर स्क्वायर मतलब कितना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा बोलो मीटर को, तो सेंटीमीटर को भी सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है तो इसका भी स्क्वायर करना, मतलब 2 0 के बदले में 4 0 आएगा। ओके, सो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 4 0 के बाद तुम्हें पॉइंट देना 1 2 3 4 यहां पे होगा, मतलब इक्वल्स टू 11.25 मीटर स्क्वायर। तुम किसी सेंटीमीटर में भी रख सकते हो, अगर तुम्हें लगे कि गलती हो जाएगा तो सेंटीमीटर में भी आंसर रख दो, फुल मार्क्स मिल जाएगा। ओके, तो हमें यही फाइंड आउट करना था। लेकिन अगर तुम्हें कहे कि जो पार्ट हैंगिंग है, मतलब जो कपड़ा ऐसे नीचे हैंगिंग पोजीशन में है टेबल कवर का जो पार्ट, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब क्या करना है तुम्हें, टोटल टेबल कवर का एरिया फाइंड आउट करना है और इसके साथ माइनस करना है। टोटल टेबल कवर क्या होगा बोलो, ये एक्स्ट्रा पार्ट सुन लो। टोटल टेबल कवर का जो एरिया होगा क्या होगा ये, तो 5 × 3 मीटर स्क्वायर दैट मींस 15 मीटर स्क्वायर। तो ये है एरिया ऑफ द टेबल कवर, और ये क्या पार्ट है, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल। तो बाकी जो हैंगिंग पार्ट है, तो 15 के साथ 11.25 को माइनस कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा आंसर 3.75 आंसर होगा। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा पार्ट था, मैंने इसलिए नहीं लिखा है बोर्ड में। चलो और एक साम है 4 नंबर, वो भी देख लेते हैं। नंबर 4, अ गार्डन इज 120 मीटर लॉन्ग एंड 85 मीटर वाइड। मतलब डेफिनेटली रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो देख ही सकते हो मैंने एक फिगर ड्रॉ करके रखा है 120 मीटर एंड 85 मीटर वाइड और ये लॉन्ग। ओके, इट हैज एन इनसाइड पाथ ऑफ यूनिफॉर्म वाइड
3.5 मीटर। मतलब फिर से ये जो क्वेश्चन नंबर पिछले जो मैंने वीडियो करा था, मैंने वहां पे करा था जो दो शाम, उसी का जैसा मतलब इसके भीतर एक पाथ है। तो मतलब ये बड़ा वाला जो है ABCD ये है रेक्टेंगुलर गार्डन। ओके, तो ये जो है 3.5 मीटर, ये भी 3.5 मीटर। ओके, सब 3.5, ये भी 3.5 मीटर। तो अब हमें क्या करना है, अच्छा चलो पढ़ो क्या बोलता है। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गार्डन इज कवर्ड बाय ग्रास। देखो ये टोटल गार्डन क्या है, ABCD को देखो पहले, ABCD ये है गार्डन। इसके चारों तरफ इनसाइड में, भीतर में एक रास्ता है, मतलब ये एक रास्ता है, रोड है। और बाकी पार्ट क्या रहेगा, ये PQRS वाला पार्ट। तो ये जो है ये ग्रास से भरा हुआ है, ठीक है ना। ये रिमेनिंग पार्ट है ऑफ द गार्डन, रास्ता है। ये टोटल क्या है, देखो फिर से, टोटल एक गार्डन है, उसके भीतर 3.5 सेंटीमीटर मीटर वाला 3.5 मीटर वाला वाइड वाला एक रास्ता है। रिमेनिंग पार्ट मतलब ये वाला रिमेनिंग पार्ट, यहाँ पे ग्रास है। तो आप कहा गया कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कवरिंग द गार्डन बाय ग्रास एट 50 पैसा पर स्क्वायर मीटर। मतलब इस ग्रास को, यहाँ पे ग्रास डालने के लिए एक खर्चा किया गया है, इसको ग्रास से कवर करने के लिए एक खर्चा किया गया है पर मीटर स्क्वायर में 50 पैसा। तो टोटल कितना खर्च हुआ है, तो हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। टोटल जो एरिया होगा 1 मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया में खर्चा हुआ है 50 पैसा। तो इतना इसका जो एरिया होगा, PQRS का जो एरिया होगा, इसमें क्या खर्चा हो रहा है ये देखना है। अगर ये PQRS तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं बाहर में इसको फिर से लिख रहा हूं। ये है P, दैट इज S, ये Q, ये RS, PQRS। ओके, तो बस स्टेटमेंट जो है वो एक ही टाइप का, एक ही तरीके से लिखना है। क्या लिखना है कि लेट ABCD बी द रेक्टेंगुलर गार्डन। चलो वैसे ही लिखो, पॉज कर दो। सो देयरफॉर लेंथ AB 120 मीटर देख सकते हो, एंड ब्रेथ चलो CB लिखो, CB इक्वल्स टू 85 मीटर। ओके, अब हमें क्या करना है, PQ का लेंथ फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो वही, अच्छा चलो, अब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गार्डन क्या होगा, वो है PQRS। so therefore remaining part of the garden to PQRS, ये रिमेनिंग पार्ट है। तो अब हमें इसी का एरिया फाइंड आउट करना है, इसमें क्या खर्चा हो रहा है वो फाइंड आउट करना है। तो क्या होगा, so therefore लेंथ PQ, ये क्या होगा, हमें टोटल जो है 120 मीटर, अच्छा चलो 120, फिर माइनस क्या करना है, यहाँ पे 3.5, यहाँ पे 3.5, सेम कंसेप्ट है। तो भीतर में अगर पाथ, एक बात याद रखना, अगर पाथ जो होगा वो इनसाइड में होगा तो हमें माइनस करना है। अगर पाथ जो होगा वो गार्डन हो, घर हो, किसी के चारों तरफ बाहर होगा तो तब ऐड करना होगा, ठीक है ना। तो ये तो माइनस ही होगा, तो 120 माइनस 7, यहाँ पे मीटर होगा, मीटर इक्वल्स टू 113 मीटर। ये लेंथ बन गया। अब जो है ब्रेथ, यहाँ पे RQ, ओके, RQ क्या होगा, फिर से टोटल CB क्या है 85 है, वहां से 7 माइनस होगा क्योंकि यहाँ पे 3.5, यहाँ पे 3.5। ओके, मैं डायरेक्ट कर दूं, चलो माइनस डायरेक्ट 7 कर रहा हूं मीटर, दैट इज 78 मीटर। आप तुम लोग देख सकते हो कि हमें जो PQRS जो रिमेनिंग पार्ट है उसका लेंथ मिल गया, उसका ब्रेथ मिल गया। फिर से अब क्या करना है, एरिया ऑफ द PQRS, देयरफॉर एरिया ऑफ PQRS इक्वल्स टू PQ into RQ equals to, this is 113 into 78 मीटर into मीटर स्क्वायर होगा, मल्टीप्लाइड दिस you will get 8814। कैलकुलेशन कर लेना, देखो मैंने टाइम सेव करने के लिए यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करा है, तो ये आंसर आएगा एरिया। अब हमें क्या करना है, पर मीटर स्क्वायर में कितना खर्च हो रहा है, 50 पैसा। तो इतने मीटर स्क्वायर में मतलब ये पार्ट, पूरा पार्ट को ग्रास, मतलब ग्रास से कवर करना है, मतलब दिस इंटू 50 पैसा। ओके ना, तो बस बहुत ही इजी है। देखो देयरफॉर टोटल कॉस्ट लिख दो, दैट क्या होगा 8814 इंटू 50 पैसा। 50 पैसा मतलब क्या है, 0.5 रुपीज। तो यहाँ पे अगर रुपीज लिखोगे तो ये 0.5 करना है। एक बार फिर से सुन लो, देखो 50 पैसा मतलब क्या है, 0.5 रुपीज। ओके, 0.5 रुपीज, 50 पैसा मतलब 0.5 रुपीज। ओके,
तो बस इसको कैलकुलेशन करने का एक इजी तरीका है, इसको अगर इसको हटाओगे तो यहाँ पे 100 आएगा, 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 2 से इसको कैलकुलेट करो, 4 जा 0 7, मतलब ₹4,407, ये जो है हमारा आंसर। गॉट इट? ओके, नाउ 5 नंबर क्वेश्चन, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर 11.3। तुम्हारे बुक अगर है तुम्हारे पास तो देख सकते हो, नहीं तो मैंने बोर्ड में ड्रॉ करके रखा है। ये जो है 11.3 फिगर है, यहाँ पे ये पार्ट शेडेड किया गया है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। मतलब टोटल 43 दिया गया है, ये 1.5, मतलब यहाँ पे भी 1.5, इस साइड में भी 1.5, मतलब टोटल क्या होगा 3 माइनस होगा, इससे क्या होगा 3 माइनस होगा। ओके, बस यही करना है, प्रोसेस सेम है, इसलिए इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, डायरेक्टली स्टेटमेंट लिख के इसका सॉल्व करने वाला हूं। क्योंकि ये जो प्रोसेस है अभी अभी मैंने 3 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन मैंने कराया है, पिछले वीडियो में मैंने जो 1 और 2 नंबर क्वेश्चन कराया, सबका इसी का प्रोसेस है। यहाँ पे डायरेक्ट फिगर दिया गया है, बस ये पार्ट हमें करना है। तो चलो डायरेक्टली करो कि ABCD का जो रेक्टेंगल ABCD का लेंथ क्या है, ब्रेथ क्या है, वो लिखो पहले। लेट ABCD बी द रेक्टेंगल ऑफ लेंथ AB लिखो। अब AB क्या है 43 मीटर, तो यहां पे 43 मीटर लिखो, बस हो गया। अब ब्रेथ क्या है, ब्रेथ जो होगा वो होगा, अच्छा चलो ब्रेथ ये लिखो AD, तुम BCB लिख सकते हो, ये है 27 मीटर। यहां तक हो गया। अब हमें एरिया ऑफ PQRS फाइंड आउट करना है, मतलब PQRS रेक्टेंगल का PQ लेंथ एंड RQ जो ब्रेथ है वो फाइंड आउट करना है। चलो, एंड द रेक्टेंगल PQRS ऑफ लेंथ PQ। अब बताओ, फिर से वही कंसेप्ट है, एक ही टाइप का है कि हमें क्या करना है, टोटल है 43 माइनस इस साइड में 1.5, इस साइड में 1.5, तो 1.5 प्लस 1.5 ऐसे ब्रैकेट में लिखना है, फिर मीटर इक्वल्स टू 43 माइनस 3 इक्वल्स टू 40 मीटर, ये भी मीटर होगा, 40 मीटर हो गया, ये लेंथ बन गया। अब ब्रेथ का वही कंसेप्ट यूज करना है, ब्रेथ ये जो है PS इक्वल्स टू वही टोटल 27 है, यहां से 1.5 प्लस 1.5 माइनस करना है, सेम कंसेप्ट, इसलिए इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं बच्चों, बस 3 माइनस मीटर इक्वल्स टू 24 मीटर। गॉट इट? यहां तक हो गया। बस एरिया ऑफ PQRS फाइंड आउट करो। अच्छा, मैंने ना एरिया ऑफ ABCD नहीं फाइंड आउट करा है, वो तो फाइंड आउट करना है, फिर PQRS फाइंड आउट करना है। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ABCD पहले कर लेते, क्या होगा 43 इंटू 27 मीटर स्क्वायर, सो दिस इज 1161 मीटर स्क्वायर। ओके, ये हो गया। अब एरिया ऑफ PQRS, अब बोलो एरिया ऑफ PQRS मतलब हमें लेंथ क्या है 40, ब्रेथ क्या है 24, सो 40 इंटू 24 मीटर स्क्वायर। अब देखो 24 2 जा 40, 9 4 जा 96, ओके, तो 960 मीटर स्क्वायर। गॉट इट? ठीक है, अब हमें ये तो मिल गया। अब इसके साथ अगर इसको माइनस कर दोगे तो तभी क्या होगा, ये पार्ट मिल जाएगा। देखो फिर से मैंने एक मॉडल बनाया था तुम लोगों के लिए, शायद तुम लोगों को याद है कि अगर सोचो कि ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, इसमें अगर बीच में एक ऐसे रेक्टेंगल को रखे तो क्या होगा, ये जो पाथ है ये पाथ बनता है, ये शेडेड रीजन देख सकते हो। तो इसी को यहां पे मैंने करा है, देखो एकदम सेम जैसा है। यहाँ पे ये रेक्टेंगल है, बीच में ये 1.5 वाला विड्थ है, तो ये पिंक कलर वाला ये इसका एरिया फाइंड आउट करा है। तो तुम टोटल एरिया से, टोटल जो रेक्टेंगल मतलब ये टोटल एरिया से अगर इस रेक्टेंगल को तुम माइनस कर दोगे तभी तुम्हें क्या मिल जाएगा, बाकी का पार्ट। इसको अगर माइनस कर दोगे, मैंने हटा दिया, तो बाकी का पार्ट मतलब ये वाला मिल गया, तुम्हें देख सकते हो। ठीक है ना, फिर से देखो ये रेक्टेंगल था, यहां पे था,
तो टोटल रेक्टेंगल के साथ अगर इसको माइनस कर दे, मतलब टोटल रेक्टेंगल 1161 और यहाँ पे 960, तो 960 ये पार्ट है और ये जो है 1161, तो यहां से इसको माइनस कर दे, मतलब ये पिंक वाला एरिया तुम्हें मिल जाएगा। ओके, तो देयरफॉर एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इक्वल्स टू 1161 माइनस 960 मीटर स्क्वायर। अब देखो ये तो 0 मतलब 1 आएगा, 6 0 आएगा, 9 10 11 2 आएगा, 1 कैरेट, बस 201 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इज दैट ओके? सो गाइस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो बहुत ही लंबा बन चुका है, लेकिन मुझे तीनों साम एक ही वीडियो में करना था, इसलिए मैंने कर दिया है। So guys, I hope you like this video. So if you like this video, please share with your friends. Those who are new to this channel, please subscribe the channel. तब तक के लिए take care and goodbye.